दोस्तों जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बताएंगे। भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद और उनकी शक्ति एवं उनके कार्य तथा उनसे संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो देखते हैं प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद केवल दो है, एक 74 और एक 75। एक अनुच्छेद 74 है और एक अनुच्छेद 75। एक अनुच्छेद क्या है? 74 और एक अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 74 क्या कहता है? राष्ट्रपति को सहायता। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और उसको सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सहायता और उसको सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और जिसका प्रमुख यानी जिसका हेड प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 कहता है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत ही उसके कार्यकाल, नियुक्ति, उसकी शक्ति, उसके शपथ अनुच्छेद 75 ए 75 1 75 2 75 3 करके दिया गया है। तो हम अनुच्छेद 75 के बारे में जानेंगे कि अनुच्छेद 75 में क्या है। तो अनुच्छेद 75 में भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, यानी प्रधानमंत्री के पद से संबंधित, पद, शक्ति, कार्य आदि से संबंधित वर्णन दिया गया है अनुच्छेद 75। तो चलो देखते हैं सबसे पहले हम अनुच्छेद 75 को, यानी प्रधानमंत्री क्या है, कैसे है, प्रधानमंत्री की शक्ति एवं कार्य। तो देखो, प्रधानमंत्री द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर देखा जाए, आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री संसदीय शासन व्यवस्था, जैसा कि आपको बताया गया है कि भारत के संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था का वर्णन है। संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ के संविधान से? ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित, यानी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और देखो, संसदीय शासन व्यवस्था में दो प्रकार के हेड होते हैं। भारतीय संविधान के संसदीय व्यवस्था में दो प्रकार के हेड होते हैं, एक राष्ट्रपति होता है और दूसरा जो है प्रधानमंत्री होता है। देखो, राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का हेड होता है, राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का हेड होता है और वास्तविक हेड प्रधानमंत्री होता है। यूँ कहें कि राष्ट्रपति की जितनी शक्तियां हैं, अप्रत्यक्ष रूप से उनका प्रयोग कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा, बस राष्ट्रपति की सलाह पर करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री बनाता है? तो लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता, आप ऐसे कहिए कि लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसे ही राष्ट्रपति क्या बनाता है? प्रधानमंत्री बनाता है। बहुमत कैसे प्राप्त होता है? देखो, भारत के संविधान में लोकसभा में वर्तमान में 2024 का चुनाव हुआ, जिसमें 543 सीटों पर चुनाव हुआ। 543 सीटों का आधा कर दिया जाए, 543 सीट का आधा, यानी कुल सीटों का आधा प्लस एक सीट जिसके पास भी ज़्यादा होगी उसी दल का बहुमत माना जाएगा। और बहुमत माना जाएगा तो बहुमत दल का नेता जो भी होगा उसे राष्ट्रपति क्या करेगा? प्रधानमंत्री बनाएगा। उसे राष्ट्रपति क्या करेगा? प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। क्या ये बात आपको समझ में है? अब प्रधानमंत्री जो है बनने के लिए आयु सीमा क्या होती है? तो देखो, प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु सीमा कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए या फिर 30 वर्ष होनी चाहिए। ये 25 और 30 का मैटर क्या है? देखो, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आयु सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए, या फिर संसद के दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का, संसद के दोनों सदनों में से, संसद के दो सदन होते हैं, उच्च सदन एक निम्न सदन, एक लोकसभा एक राज्यसभा, दोनों सदन में से किसी भी एक सदन का यदि सदस्य है तो उसे, और बहुमत दल का नेता है तो उसे राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। अगर वो लोकसभा का सदस्य है तो उसकी कम से कम 25 वर्ष आयु सीमा होनी चाहिए। यदि वह लोकसभा का सदस्य है तो उसकी कम से कम 25 वर्ष आयु सीमा होनी चाहिए। यदि वह राज्यसभा का सदस्य है तो उसकी कम से कम 30 वर्ष आयु सीमा होनी चाहिए। देखो, प्रधानमंत्री की आयु सीमा अधिकतम क्या है कि वह किस वर्ष तक, मतलब किस उम्र तक प्रधानमंत्री बन सकता है? तो प्रधानमंत्री
भारतीय संविधान में किसी भी ऐसे पद की जो सांसद, विधायक, नेता, मंत्री का है, कोई भी ऐसा पद नहीं है जिसकी अंतिम सीमा दी गई हो। हाँ, न्यूनतम सीमा दी गई है, अंतिम सीमा कोई नहीं है। वो व्यक्ति 80 साल की उम्र में भी प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ सकता है, या कम से कम 25 साल से कम का ना हो। चलिए आगे देखते हैं, देखो मंत्री के प्रकार आपको बताया जाए कि मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। तो मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। जो मंत्री होते हैं, लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा में मंत्री कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के मंत्री पाए गए, या 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक कैबिनेट मंत्री होता है, एक राज्य मंत्री होता है, एक उप मंत्री होता है। कैबिनेट मंत्री, देखो कैबिनेट मंत्री शासन की सर्वोच्च इकाई होती है और इन्हीं के पास इन्हीं को सबसे शक्तिशाली मंत्री माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये पीएम की सहायता करते हैं और राष्ट्र की नीतियों का निर्धारण करते हैं। ये पीएम की सहायता करते हैं और पीएम के साथ ही राष्ट्र की नीतियों का निर्धारण करते हैं कैबिनेट मंत्री। महत्वपूर्ण विभागों का बंटवारा, यानी महत्वपूर्ण विभाग भी इन्हीं मंत्रियों के पास होता है, जैसे मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, या आप देखेंगे गृह मंत्रालय, देखेंगे रक्षा मंत्रालय, आदि सारे जो प्रमुख मंत्रालय हैं वो इन्हीं के पास होता है, यानी कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के पास होता है। राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं और उप मंत्री राज्य मंत्री की सहायता करते हैं। अब आप ये कहिए कि राज्य मंत्री और उप मंत्री मिलकर दोनों कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं और सलाह देते हैं। देखिए, किसी भी मंत्री की, राज्य मंत्री, उप मंत्री या कैबिनेट मंत्री, किसी भी मंत्री की शपथ, नियुक्ति, शपथ या त्यागपत्र किसका काम है लेना और देना? तो राष्ट्रपति का कार्य है। किसी भी मंत्री की नियुक्ति अगर करनी हो तो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किसकी सहायता से करेगा? प्रधानमंत्री की सहायता से करेगा। शपथ कौन दिलाता है इन मंत्रियों को? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। और त्यागपत्र कौन लेता है इनका? तो त्यागपत्र कौन लेता है? राष्ट्रपति ही इनका त्यागपत्र लेते हैं। चलो, कार्यकाल कितना होता है इनका? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है, तो 5 साल इनका कार्यकाल हो सकता है। इनका 5 साल कार्यकाल होता है, या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत हो सकता है इनका कार्यकाल। क्यों? क्योंकि लोकसभा यदि पहले ही विघटित हो गई है, भंग हो गई है, तो उनको उस कार्य से हटाया जा सकता है, यानी उनका प्रधानमंत्री का पद जा सकता है। आइए पीएम के कुछ प्रमुख कार्य के बारे में हम लोग देख लेते हैं। पीएम के प्रमुख कार्य देखिए, मंत्रिपरिषद के प्रति इनका उत्तरदायित्व तो क्या है पीएम का? तो देखिए, मंत्रिपरिषद का गठन करना और खुद के स्व विवेकाधिकार से मंत्रियों का गठन करना। मंत्रिपरिषद का यानी कि विभागों का बंटवारा खुद के विवेकाधिकार से करना है। और मंत्रिपरिषद की मीटिंग की अध्यक्षता करना प्रधानमंत्री का काम है, और मंत्रिपरिषद द्वारा विकास कार्य करवाना प्रधानमंत्री का ही कार्य है। ये रहा मंत्रिपरिषद के प्रति उनका उत्तरदायित्व तो क्या है पीएम का। अच्छा, राष्ट्रपति के प्रति क्या उनका उत्तरदायित्व है? तो देखिए, राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सलाह एवं उनकी सहायता करना प्रधानमंत्री का कार्य है। राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी मंत्री को पद से हटाया जा सकता है। किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी मंत्री को उसके पद से हटाया जा सकता है। और शासन संबंधी सुझाव देना, जिसका उद्देश्य अनुच्छेद 78 के तहत है, ये भी कार्य राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री का है। आइए, संसद के प्रति राष्ट्रपति का और संसद के प्रति प्रधानमंत्री का क्या कार्य है उसको देख लिया जाए। तो संसद के प्रति पीएम यानी प्रधानमंत्री यानी पीएम सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। पीएम सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। संसद में देश की जनता की आवाज को उठाने का काम करता है। प्रधानमंत्री जो है, संसद में जो देश की जनता होती है उसके जवाबों, जनता के प्रश्नों का जवाब देना, यानी उनकी आवाज को उठाना किसका काम है? पीएम का, यानी प्रधानमंत्री का होता है। और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर संसद को बुलाया जा सकता है, और या तो फिर संसद का सत्रावसान किया जाता है। आइए प्रधानमंत्री के अन्य कुछ प्रमुख कार्य देख लेते हैं।
नीति आयोग का हेड होता है। सदैव प्रधानमंत्री ही नीति आयोग का हेड होता है, प्रमुख होता है या अध्यक्ष होता है। नीति आयोग क्या है? जो सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं उसका क्रियान्वयन करना, यानी उसको चलाना, उसको चलवाना नीति आयोग होता है। नीति आयोग का हेड अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री सदैव होता है। नीति आयोग को पहले किस नाम से जाना जाता था? योजना आयोग के नाम से जाना जाता है। योजना आयोग यानी पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना जाता था। अब वही पंचवर्षीय योजना किस रूप में बदल गई है? नीति आयोग के रूप में बदल गई है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री ही होता है। अब वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। और जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष भी कौन होता है? प्रधान। आप सभी ने आज की इस वीडियो में प्रधानमंत्री से संबंधित सारे अनुच्छेद और प्रधानमंत्री के कार्य क्या हैं, उनकी शक्ति क्या है, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, इन सारी चीज़ों पर आज आपने अध्ययन कर लिया है सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में। आगे अगले वीडियो में हम आपसे मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री को लेकर ही। भारत का प्रधानमंत्री कौन था, प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, सारे प्रधानमंत्रियों के बारे में चर्चा करेंगे आपसे अगले वीडियो में। फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।